अस्सलाम वालेकुम। बाउंडेड वेरिएशन के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम ये है कि अगर f हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, देन हमने प्रूव करना है कि वो फंक्शन जो है f वो बाउंडेड वेरिएशन शो करेगा ऑन एन इंटरवल ए सी एंड सी बी। और हमारे पास जो है बाउंडेड वेरिएशन इस इंटरवल ए बी के ऊपर जो है वो इक्वल होगी बाउंडेड वेरिएशन ओवर द इंटरवल ए सी प्लस बाउंडेड वेरिएशन ओवर द इंटरवल सी बी के ऊपर। तो ये हमने थ्योरम प्रूव करना है। अब देखें कि हमें उसने गिवन जो फंक्शन दिया हुआ है वो बाउंडेड वेरिएशन दिया हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि सिंस f is of bounded variation on a closed interval AB। तो अगर ये बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है ओवर द क्लोज्ड इंटरवल AB, देन इट इम्प्लाइज दैट के टोटल वेरिएशन ऑफ f ओवर द इंटरवल AB इट विल बी लेसर देन इन्फिनिटी। ये कंडीशन होल्ड करेगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल के ऊपर और इस इंटरवल के ऊपर अलग-अलग बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है। तो उसके लिए हमें जो है वो इन दोनों इंटरवल की अलग-अलग पार्टीशन चाहिए होगी। तो कंसीडर करते हैं कि कंसीडर P1 इज इक्वल्स टू x0 इज इक्वल्स टू a, x1, x2 अप टू xn is equals to b and p2 is equals to y0 is equals to सॉरी, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हम जो पार्टीशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे ये ओवर द इंटरवल ए सी है। तो इट मीन्स कि इस पार्टीशन का जो शुरू वाला पॉइंट है वो हमारे पास ए होगा और जो आखिरी पॉइंट होगा वो हमारे पास ये पॉइंट सी होगा। तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट सी आएगा। इस तरह ये इंटरवल है, इसका शुरू वाला पॉइंट हमारे पास जो है वो सी होगा क्योंकि ये यहाँ से शुरू होगा और आखिरी पॉइंट इसका होगा y1 y2 अप टू आखिरी पॉइंट होगा इसका b। तो ये हमने दो पार्टीशंस ले लिए हैं ओवर द इंटरवल ए सी और सी बी। तो ये हमने पार्टीशन इन दोनों इंटरवल के लिए हैं। तो इट मीन्स कि अगर इन दोनों पार्टीशन का मैं यूनियन लेता हूँ देन इट विल बी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। मीन्स के p विल बी इक्वल्स टू p1 यूनियन p2। अगर इन दोनों का मैं यूनियन लेता हूँ दोनों पार्टीशंस का विच विल बी x0 x1 अप टू xn, y0 विच विल बी इक्वल्स टू c, y1 अप टू yn। ये पार्टीशन हमारे पास होगी p और ये किस इंटरवल की, ये इंटरवल ए बी की बन जाएगी पार्टीशन, टोटल इंटरवल ए बी की। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, ये देखें कि हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है जो कि टोटल वेरिएशन हमारे पास जो बाउंडेड वेरिएशन सॉरी शो कर रहा है इस इंटरवल ए बी के ऊपर, हमने प्रूव करना है कि ये इस क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है। अब देखें कि यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि अगर हम समेशन लें क्लियरली समेशन I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to m, it will be equals to f of xi minus f of xi minus 1 plus summation from I is equals to सॉरी j इसे कह दें, कोई और सबसे नाम दे देते हैं, j is equals to 1 to n f of yi minus f of yi minus 1 कि जो ये जो हमारे पास दो समीशन है इट विल बी लेसर देन और इक्वल्स टू टोटल वेरिएशन ऑफ f ओवर द इंटरवल ए बी। यहाँ पे जस्ट ये पॉइंट जो है वो नोट करने वाला। अब ये पॉइंट कैसे आया, ये देखें कि हमने ये जो दो सबमिशन कंसिडर किए हैं ये दोनों सबमिशन जो है वो पार्टीशन P1 ये हमने जो है वो P1 के ऊपर कंसिडर की है सबमिशन और ये जो है वो हमने कंसिडर की है P2 के ऊपर।
और ये जो टोटल वेरिएशन है हमारे पास, ये हमारे पास ओवर द इंटरवल ए बी के ऊपर है। और हमें पता है कि ये टोटल वेरिएशन जो है ये किसके इक्वल होती है, इट विल बी इक्वल्स टू, हमें पता है कि अगर हम जो है वो सुप्रीमम लें, सुप्रीमम किसका लें, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, इस पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करके अगर हम जो है वो इंटरवल ए बी के ऊपर सबमिशन लें, तो उसका अगर उस सबमिशन का हम सुप्रीमम लेते हैं, देन वो हमारे पास जो है वो टोटल वेरिएशन इसके इक्वल आती है, ये वी ऑफ एफ ए बी के इक्वल आती है। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर है कि अगर हम ये जो पार्टीशन है P1 और P2, बेसिकली हमने जो है वो इस इंटरवल को दो हिस्सों में डिवाइड करके ये पार्टीशन ली हुई है P1 और P2। तो अगर इनके ऊपर हम सबमिशन कंसिडर करें और लैदा सम करें, और अगर हम ये ऑब्वियसली जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आएगा किसके, अगर इस पार्टीशन पी के ऊपर हम जो सबमिशन लेते हैं और उसके सुप्रीमम से ऑब्वियसली वो जो है वो लेसर देन इक्वल्स टू आएगा। इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से फिर क्या बात निकलेगी, यहाँ से चूँकि उसने हमें दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है स्टेटमेंट में, यहाँ पे उसने हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो अगर ये बाउंडेड वेरिएशन है तो हमने जो है वो कहा कि ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसी का मैं यूज़ यहाँ पे करूँगा कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा फिर, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to m मॉड एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 प्लस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ वाई आई, सॉरी वाई जे आएगा यहाँ पे वाई जे है हमारे पास, और माइनस एफ ऑफ वाई जे माइनस 1, इट विल बी लेसर देन और इक्वल्स टू वी ऑफ एफ ए बी। और हमें पता है कि ये चूँकि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है, दैट मीन्स कि ये फिर लेसर देन इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो सारा का सारा पोर्शन है ये लेसर देन है इन्फिनिटी। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ से मैं एक हिस्सा स्किप कर देता हूँ, मीन्स कि अगर मैं यहाँ से ये हिस्सा जब स्किप कर देता हूँ, ये नहीं लिखता, तो इस इनइक्वालिटी पे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो पहले ही हमारे पास ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये वाला, ये सारा का सारा पोर्शन पहले ही हमारे पास जो है वो लेसर देन है दिस टर्म। तो अगर मैं यहाँ से ये पोर्शन रिमूव करता हूँ, दैट मीन्स कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो इट मीन्स कि फिर मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ, यहाँ से फिर हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ सकता है कि समेशन आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n मॉड एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मॉड जो है, अगर मैं यही से स्किप कर दूं तो ये लेसर देन है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, लेसर देन इक्वल्स टू वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी विच इज़ ऑब्वियसली लेसर देन इन्फिनिटी। अब दूसरा मैं रिजल्ट यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि अगर यहाँ से मैं दूसरा पोर्शन ये वाला स्किप कर दूँ, तो इट मीन्स ये इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पहले ही छोटा है बेचारा। तो अगर ये हिस्सा स्किप कर देता हूँ तो ये फिर भी छोटा ही रहेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से फिर मैं एक और रिजल्ट निकाल सकता हूँ यहाँ से कि समीशन आई, सॉरी जे इज इक्वल्स टू 1 to n, समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to n, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास m है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ वाई आई माइनस एफ ऑफ वाई आई माइनस 1 जो है ये लेसर देन आर इक्वल्स टू आ जाएगी टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी विच इज़ ऑब्वियसली लेसर देन इन्फिनिटी। यहाँ से ये बात हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, यहाँ से देखें कि हमारे पास ये जो सबमिशन है इट इज़ लेसर देन आर इक्वल्स टू टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी। तो यहाँ से हमें पता है कि टोटल वेरिएशन जो है वो इंटरवल ए सी के ऊपर क्या होती है, टोटल वेरिएशन, यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि जो टोटल वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए सी, ये किसके इक्वल होगी हमारे पास, इट इज़ ऑब्वियसली सुप्रीमम ऑफ, ये सुप्रीमम होगा किसका, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to m एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। ये देखें ये जो हमारे पास टोटल वेरिएशन है
ये सुप्रीमम किसका होगा, इस इंटरवल की पार्टीशन के ऊपर अगर सबमिशन डिफाइन करूँ तो उसका सुप्रीमम मैं लेता हूँ तो वो उसके इक्वल होगा। तो ये जो हमारे पास इस इंटरवल की बेसिकली पार्टीशन जो है वो हमने कंसिडर की थी P1, जिसके ऊपर हमने ये सबमिशन डिफाइन की थी। इट मीन्स कि ये जो टोटल वेरिएशन है वो इसके इक्वल आएगी सुप्रीमम के। और यहाँ से देखें अगर ये इस सुप्रीमम की इक्वल आ जाती है तो हमने ऊपर क्या प्रूव किया है कि ये जो सारी की सारी सबमिशन है हमारे पास ये लेसर देन इन्फिनिटी है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं इसका सुप्रीमम ले लेता हूँ तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, लेसर देन इन्फिनिटी। तो इसका सुप्रीमम भी क्या आ जाएगा, लेसर देन इन्फिनिटी। इट मीन्स के हमारे पास जो है वो टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए सी क्या आ गया, लेसर देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इम्प्लाइज दैट कि फंक्शन एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर द इंटरवल ए सी। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल वेरिएशन इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास जो है वो फाइनाइट आ गई है, देन इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है एफ इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है। अब इस रिजल्ट से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं यहाँ से इसको देखते हुए हमें पता है कि जो टोटल वेरिएशन है हमारे पास, एज वी नो दैट टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल, कौन से इंटरवल के ऊपर, इंटरवल सी बी के ऊपर, इंटरवल सी बी के ऊपर जो है वो इक्वल होती है सबमिशन ऑफ, किसकी सबमिशन, हम इस इंटरवल की जो पार्टीशन के ऊपर जो हमने सबमिशन डिफाइन की है वो लेंगे, विच इज़ जे इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ वाई जे माइनस एफ ऑफ वाई जे माइनस 1। तो ये हमने जो है वो डिफ़ाइन की थी सबमिशन इस इंटरवल की पार्टीशन के ऊपर सी बी के ऊपर। और ये देखें हमने यहाँ पे ये नतीजा निकाला था कि ये जो सबमिशन है हमारे पास इट इज़ लेसर देन इन्फिनिटी। तो अगर ये लेसर देन इन्फिनिटी है देन इट मीन्स कि इसका सुप्रीमम भी जो है वो भी लेसर देन इन्फिनिटी आएगा। तो इसका सुप्रीमम अगर लेसर देन इन्फिनिटी है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इट विल बी लेसर देन इन्फिनिटी। तो अगर ये लेसर देन इन्फिनिटी है देन यहाँ से क्या बात निकलेगी, यहाँ से देखें वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल सी बी जो है वो लेसर देन इन्फिनिटी आएगा। अब अगर ये लेसर देन इन्फिनिटी है इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल वेरिएशन है वो क्या आ गई है, टोटल वेरिएशन फाइनाइट आ गई है। तो अगर फाइनाइट आ गई है दैट मीन्स कि एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल सी बी। तो इट मीन्स कि एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इंटरवल सी बी के ऊपर। तो यही हमने थ्योरम के इस पार्ट 1 में प्रूव करना था। थ्योरम देखें, थ्योरम क्या था हमारे पास कि अगर एफ हमारे पास जो है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इस इंटरवल ए बी के ऊपर, देन हमने ये प्रूव करना था कि एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है ए सी और सी बी के ऊपर। तो ये तो हमने जो है वो पार्ट 1 इसका तकरीबन प्रूव कर लिया है कि एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इंटरवल ए सी और सी बी के ऊपर। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है जी, वो कह रहा है कि टोटल वेरिएशन अगर हम जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर लें तो वो जो है हमारे पास इक्वल आ जाती है टोटल वेरिएशन ओवर द इंटरवल ए सी एंड ओवर द इंटरवल सी बी। तो थ्योरम का ये पार्ट अब प्रूव करते हैं। उसके लिए हमने चूँकि प्रूव करना है कि ये जो टोटल वेरिएशन है इन दोनों टोटल वेरिएशन के सम के इक्वल है, तो हम जो है वो पार्टीशन कंसिडर करते हैं अगेन टोटल इंटरवल ए बी की। हम पूरे इंटरवल ए बी की यहाँ पे पार्टीशन लेट करते हैं कि लेट पी इज इक्वल्स टू z नॉट इज इक्वल्स टू ए z1 z2 अप टू zn जो है इक्वल्स टू बी आ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन है। तो अगर ये हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन है तो हमने उसने हमें जो है वो गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ है सिंस कि ए जो है वो छोटा है सी से, सी जो है वो छोटा है बी से, मीन्स के सी जो है इस इंटरवल का कोई पॉइंट है। तो ये जो पार्टीशन हमने यहाँ पे पार्टीशन पी कंसीडर की है, ये पार्टीशन पी है, इसमें ये पॉइंट सी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके लिए इसको इंक्लूड करने के लिए हम जो है वो एक कॉमन रिफाइंड पार्टीशन जो है वो कंसिडर करेंगे जिसमें जो है वो पॉइंट सी भी लाई कर रहा हो। तो वो हम जो है वो पार्टीशन कंसिडर करते हैं टेक जेड आर। हम जेड आर एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसमें जो कि सी के इक्वल है, लाइज इन पी
फॉर आर लेसर देन एन। देन हमारे पास जो रिफाइंड पार्टीशन वो क्या आ जाएगी, जिसे हम पी स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास जेड नॉट इज इक्वल्स टू ए Z1 Z2 अप टू, ये हमारे पास चली जाएगी ZR-1, ZR जो कि C के इक्वल है, देन ZR+1, और ये चली जाएगी हमारे पास अप टू ZN जो कि B के इक्वल है। ये हमने पार्टीशन कंसीडर कर ली जिसमें पॉइंट C भी शामिल है। अब यहाँ पे देखें कि हमें एक बात तो वाज़ह है कि अगर हम इस पार्टीशन के ऊपर जिसमें पॉइंट सी शामिल नहीं है, इसके ऊपर अगर हम सबमिशन को डिफ़ाइन करते हैं तो वो ऑब्वियसली जो है वो छोटी आएगी इस पार्टीशन के ऊपर अगर सबमिशन डिफ़ाइन करें। मींस कि हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें कि सबमिशन आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जेड आई माइनस एफ ऑफ जेड आई माइनस 1। तो ये सबमिशन हमें पता है कि ये छोटी या इक्वल आएगी किसके, ये हमारे पास जो है वो छोटी या इक्वल आएगी सबमिशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to r एफ ऑफ जेड आई माइनस एफ ऑफ जेड आई माइनस 1 प्लस सबमिशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू r to n एफ ऑफ जेड आई माइनस एफ ऑफ जेड आई माइनस 1। यहाँ पे देखें कि ये सबमिशन हमारे पास जो है वो छोटी आई है। किससे छोटी आई है हमारे पास ये, चूँकि इसमें पॉइंट जो है वो सी शामिल नहीं था, ये पार्टीशन हमारे पास इस पार्टीशन से छोटी थी। दैट मीन्स कि इसके ऊपर अगर सबमिशन डिफाइन करें वो भी ऑब्वियसली जो है वो लेसर दैन एंड इक्वल्स टू आएगी इस पार्टीशन के सम पे जिसमें पॉइंट सी भी शामिल है। तो इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई कर दें देन इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाएगा, इट विल बी सुप्रीमम ऑफ सबमिशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जेड आई माइनस एफ ऑफ जेड आई माइनस 1। ये सुप्रीमम अप्लाई किया, इस तरह यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, इट विल बी सुप्रीमम ऑफ सबमिशन आई इज इक्वल्स टू 1 to r एफ ऑफ जेड आई माइनस एफ ऑफ जेड आई माइनस 1। इसी तरह प्लस सुप्रीमम ऑफ सबमिशन आई इज इक्वल्स टू आर टू एन एफ ऑफ, इट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड आई माइनस एफ ऑफ जेड आई माइनस 1, ये मॉड। तो यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर है। अब हमें पता है कि ये जो सुप्रीमम है ये किसके इक्वल होता है जी, ये सुप्रीमम जो है इस सबमिशन का इट विल बी इक्वल्स टू टोटल वेरिएशन ऑफ एफ। मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से डिफरेंट कलर से लिखता हूँ इसे। इट विल बी, हमें पता है कि ये जो सुप्रीमम है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वेरिएशन, टोटल वेरिएशन सॉरी, सुप्रीमम जो है इस सबमिशन का टोटल वेरिएशन के इक्वल होता है ऑफ एफ ओवर द इंटरवल। ये किस इंटरवल के ऊपर है, ओवर द इंटरवल ए बी के ऊपर। तो ये लेसर दैन इक्वल्स टू होएगा किससे, ये सुप्रीमम हमने जो है वो यहाँ से ए से पॉइंट सी तक जो है वो सबमिशन ली है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो टोटल वेरिएशन किसकी आ गई, टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन ओवर द इंटरवल ए सी प्लस टोटल वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन ओवर द इंटरवल सी से बी तक। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जिसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हम यहाँ पे देखें करने के चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे ये रिज़ल्ट प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है तो ये इक्वल है, ये टोटल वेरिएशन जो है वो इक्वल है इन दोनों टोटल वेरिएशन के सम के। तो हमने जो है यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुँच आए हैं कि ये जो टोटल वेरिएशन है ओवर द इंटरवल ए बी ये लेसर देन इक्वल्स टू अ टोटल वेरिएशन ऑफ दीज टू इंटरवल। तो अगर हम प्रूव कर दें यहाँ पे कि ये जो अगर टोटल वेरिएशन है हमारे पास ये वाली, ये अगर ग्रेटर देन आएगी इससे, तो देन हम दोनों को कंबाइन करके जो है वो इक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम सारी वर्किंग करेंगे। शुरू में देखें कि हमने जो है वो कंसीडर की थी पार्टीशन के P1 जो है हमारे पास क्या थी, शुरू में हमने ली थी टोटल वेरिएशन AC और CB के ऊपर प्रूव करने के लिए हमने पार्टीशन P ली थी, P1 सॉरी ली थी कि वो हमारे पास जो है वो इक्वल है A इज इक्वल्स टू x0 x1 अप टू xm, ये ली थी। और इसी तरह हमने जो है वो P2 पार्टीशन ली थी कि वो हमारे पास इक्वल है y0 इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू y1 अप टू
वाई एन, ये हमने दो पार्टीशन ली थी शुरू में। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा था इन दोनों पार्टीशन P1 और P2 के ऊपर। मींस के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एज एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर द इंटरवल AC एंड CB। हमें पता है कि f जो है हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा था। हमने ये थ्योरम के पहले पार्ट में प्रूव किया है कि f जो है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इस इंटरवल AC और CB के ऊपर। तो अगर ये बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो फिर बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f ओवर द इंटरवल AC जो है वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to m मॉड एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, ये मॉड क्लोज। ये फिर हमारे पास चूंकि ये बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इट मीन्स कि ये जो हमारे पास जो है रिजल्ट ये सुप्रीमम ऑफ दिस रिजल्ट क्या होगा। अब अगर ये हमारे पास जो है वो सुप्रीमम, चूँकि ये सुप्रीमम के इक्वल है इट मीन्स कि अगर इसमें से मैं कोई पॉजिटिव नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ देन हमारे पास जो है वो क्या आएगा। देखें अगर इसमें से मैं कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ देन हमारे पास टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल AC, इसमें से पॉजिटिव नंबर लेट्स से कि एप्सिलॉन बाई 2 में जो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ देन क्या आएगा हमारे पास। ये ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो ये समीशन जो है वो बड़ी आएगी जो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1 to m मॉड एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो ये हमें पता है कि ये समीशन जो है वो इस सुप्रीमम में से अगर कोई पॉजिटिव नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट होल्ड करेगा। इसी तरह हमारे पास जो चूँकि वी जो था हमारे पास ये एफ़ जो था ये टोटल वेरिएशन शो कर रहा था ओवर द इंटरवल CB के ऊपर। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं रिजल्ट जो है वो निकाल सकता हूँ कि समीशन फ्रॉम J इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ एक्स सॉरी वाई जे माइनस एफ ऑफ वाई जे माइनस 1। ये हमें पता है फिर क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन होगा V ऑफ टोटल वेरिएशन ओवर द इंटरवल CB माइनस अगर किसी को मैं पॉजिटिव नंबर जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ देन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा, यानी इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा समीशन फ्राम I इज इक्वल्स टू 1 to m एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 प्लस समीशन फ्राम J इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ वाई आई माइनस एफ ऑफ वाई जे माइनस 1, ये सॉरी यहाँ पे J है। तो ये मॉड क्या होगा हमारे पास ये दोनों का ग्रेटर देन आएगा किससे, टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल AC प्लस टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल CB, ये आ जाएगा हमारे पास लेसर देन सॉरी ये सारा का सारा लेसर देन आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट होल्ड करेगा। लेकिन देखें कि हमने शुरू में एक चीज़ देखी थी कि जो टोटल वेरिएशन है, यहाँ मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं कि शुरू में हमने एक रिज़ल्ट देखा था कि जो हमारे पास टोटल वेरिएशन है यहाँ पे हमने रिजल्ट देखा था कि ये जो हमारे पास टोटल वेरिएशन है V ऑफ एफ ओवर द इंटरवल AB, ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है इन दोनों की सम्मिशन से। हमने ये रिज़ल्ट मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये कैसे आया, चूँकि ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है इन दोनों की सम्मिशन से। देन यहाँ से फिर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर ये ग्रेटर देन है हमारे पास देन यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये चूँकि वहाँ पे ग्रेटर देन था बट हमारे पास जो है वो V ऑफ एफ ओवर द इंटरवल AB जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है समीशन फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 to m एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 मॉड प्लस समीशन फ्रॉम J इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ वाई आई माइनस एफ ऑफ वाई आई माइनस 1। हमें पता है कि ये जो हमारे पास टोटल वेरिएशन है ये ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है दिस रिजल्ट। मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया कि ये कैसे हमने जो है निकाली थी।
अब अगर ये जो है वो ग्रेटर देन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो पोर्शन में हाईलाइट करने लगा हूँ, यहाँ से ये पोर्शन की जगह फिर हम पुट कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास टोटल वेरिएशन इन इस सारे पोर्शन से बड़ी है, देन इट मीन्स कि यहाँ पे मैं फिर कह सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी के ऊपर। तो इसके बाद हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे देखें, फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास वी ऑफ यहाँ से वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी जो है वो इट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे, वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए सी प्लस वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास ओवर द इंटरवल सी बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गई है इसकी, माइनस एप्सिलॉन भी आएगा। तो यहाँ पे देखें एप्सिलॉन हमारे पास जो है वो कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। तो अगर यहाँ से ये नंबर जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी नहीं है शुरू में, ये सॉरी इक्वल, ये हमारे पास जो रिलेशन था वो एफ ऑफ ए बी ग्रेटर देन था, ये इक्वालिटी नहीं थे। अब इक्वालिटी हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन चूँकि आर्बिट्रेरी है, तो इसे जो है वो रिमूव करने के बाद हमारे पास जो है वो ये जो इक्वालिटी का रिलेशन था वो आ जाएगा। तो चूँकि ये पॉजिटिव नंबर था, तो अगर और ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से माइनस हो रहा है, तो इट मीन्स कि अगर यहाँ से मैं ये टर्म जो है वो हटा देता हूँ, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ से फिर मैं कह सकता हूँ कि एफ ओवर द इंटरवल ए बी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए सी प्लस वी ऑफ एफ ओवर द इंटरवल सी बी। तो इसे हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों कंबाइन करने के बाद हम कह सकते हैं कि टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी विल बी इक्वल्स टू टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए सी प्लस टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल सी बी। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, देखें हमने ये जो है वो इक्वेशन 1 निकाली थी, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो इसको मैंने जो है वो, सॉरी इक्वेशन 2 है ये, तो इक्वेशन 2 को मैंने जो है वो कंबाइन किया कहाँ पे, इक्वेशन 1 के साथ। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 और जिसे हम कहते हैं इक्वेशन 3, तो हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया जिसे हमने प्रूव करना था थ्योरम में। तो ये हमारा